नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अब्दुल समद इसरार। प्राइम प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। कश्मीर में भारी हिमपात, सफेद चादर में लिपटी है घाटी। श्रीनगर में आफत की बर्फबारी, 8 उड़ानें रद्द हुई हैं। अनंतनाग और बनिहाल में बर्फबारी से यातायात ठप हो गया है। बर्फ की चपेट में श्रीनगर एयरपोर्ट है। यात्री लगातार परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। बनिहाल में रिकॉर्ड तो बर्फबारी हो रही है। रेल और सड़क सेवा पूरी तरीके से बाधित है। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में भारी हिमपात हो रहा है, बर्फबारी हो रही है और जो घाटी है वो सफेद चादर में लिपटी हुई नजर आ रही है। श्रीनगर में आफत की बर्फबारी हो रही है। 8 उड़ानें रद्द हो गई हैं, जिसके बाद यात्रियों को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अनंतनाग और बनिहाल में भारी बर्फबारी हो रही है। ये 6 तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर श्रीनगर से सामने आई है। यहाँ पर जो सड़कें हैं वो बर्फ से ढकी हुई नजर आ रही हैं। अनंतनाग में आप साफ तौर पर देख सकते हैं जो पेड़ हैं उन पर भी बर्फबारी यहां पर नजर आ रही है। पूंछ में सड़क पर भारी बर्फबारी हुई है, जिसके बाद यातायात भी पूरी तरीके से प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि जो सेना के जवान हैं वो भारी बर्फबारी को सड़क से हटाते हुए नजर आ रहे हैं। रामबन की भी अगर बात करें जाए तो रामबन की वादियों में भी भारी बर्फबारी हो रही है, जिसके बाद जो तमाम घाटी हैं, पेड़ पौधे हैं वो सफेद बर्फ की चादर में ढके हुए नजर आ रहे हैं। बनिहाल और काजीगुंड के भी यही हालात हैं, क्योंकि लगातार भारी बर्फबारी जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में हो रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यूजीसी के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। यूजीसी से जुड़ी सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां केंद्र सरकार ने अटॉर्नी जनरल से चर्चा की है। एसजी तुषार मेहता से भी सरकार की बात हुई है। नए नियमों के हर पहलू पर गौर कर रही है सरकार। केंद्र सरकार ने नए यूजीसी नियमों पर परामर्श किया है। एजीआर वेंकटरमणि और एसजी तुषार मेहता से परामर्श किया गया है। तो देखिए यूजीसी का जिस तरीके से विरोध हो रहा है, छात्र लगातार सड़कों पर हैं। यूजीसी के नियमों पर लगातार विरोध दर्ज छात्र कराते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अब केंद्र सरकार की ओर से एक पहल की गई है और इस पहल के जरिए कहीं ना कहीं अब छात्रों को माना ही जा रहा है कि बड़ी राहत मिल सकती है, क्योंकि केंद्र सरकार ने अटॉर्नी जनरल से चर्चा की है। एसजी तुषार मेहता से भी सरकार की बातचीत हुई है। नए नियमों के हर पहलू पर सरकार गौर कर रही है। केंद्र सरकार ने नए यूजीसी नियमों पर परामर्श किया है। एजीआर वेंकटरमणि और एसजी तुषार मेहता से परामर्श किया गया है। ये 4 तस्वीरें हैं अलग अलग राज्यों से सामने आई है। पहली तस्वीर देखिए दिल्ली से है, जहां पर छात्र लगातार यूजीसी के खिलाफ लगातार लामबंद होते हुए नजर आ रहे हैं, विरोध जता रहे हैं। दूसरी तस्वीर देखिए लखनऊ से है, जहां पर छात्र सड़कों पर उतरे हैं और जमकर नारेबाजी की है। यूजीसी वापस लो के तमाम नारे भी यहां पर लगाए गए हैं। बरेली में भी छात्रों का भारी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। सड़कों पर छात्र नजर आ रहे हैं। रायबरेली में भी विरोध दर्ज यहां पर छात्र कराते हुए नजर आए हैं। हाथों में तख्त या बैनर लेकर सरकार को चेताया जा रहा है। सरकार के खिलाफ लगातार छात्र प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए यूजीसी के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन छात्र करते हुए नजर आ रहे हैं। अलग अलग राज्यों से तस्वीरें हम आप तक साझा कर रहे हैं। अब देखिए यूजीसी पर हंगामा क्यों बरपा है। उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के नियम 2026 पर यह विवाद हो रहा है। नियम के मुताबिक यूनिवर्सिटी कॉलेजों में समानता प्रकोष्ठ का गठन होगा, जिसका विरोध लगातार अब छात्र करते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ यहां पर एससी, एसटी, ओबीसी छात्र शिक्षक भेदभाव की शिकायत अब दर्ज कर सकेंगे। यानी जिस तरीके से कहा यह जाता था कि छात्रों के जो आवाज है उसको दबाने की कोशिश होती है, अब इसमें ये हित छात्रों की ओर दिया गया है। सवर्ण समाज के लोग इसे काला कानून बता रहे हैं। उन्होंने कहा है कि छात्रों के अधिकारों का हनन हो रहा है। इससे स्वर्ण समाज नए नियम को असमानता का नियम बता रहा है और यही वजह है कि छात्र यहां पर सड़कों पर उतरकर विरोध जता रहे हैं। इस कानून के दुरुपयोग की आशंका भी लगातार जताई जा रही है और यही कारण है कि अलग अलग राज्यों में यूजीसी के खिलाफ विरोध दर्ज करा रहे हैं। अब विवाद क्यों है, तो देखिए यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 इसी महीने लागू हुआ था और लागू होते ही छात्र लगातार सड़कों पर नजर आए। ओबीसी वर्ग को जातिगत भेदभाव की परिभाषा में शामिल किया गया। ये
आरोप छात्रों की ओर से लगाया जा रहा है। झूठी या फिर दुर्भावनापूर्ण शिकायतों पर जुर्माना या निलंबन जैसे प्रावधान हटे। तो देखिए, यूजीसी को लेकर विवाद क्यों हो रहा है, इसमें तमाम तरह के बदलाव और तमाम तरह के कानून और छात्रों के हित की इसमें बात की गई है। सामान्य वर्ग के मुताबिक कानून का दुरुपयोग उन्हें निशाना बनाने के लिए है। यानी ये छात्रों की, यानी एक गुट जो छात्रों का है उसका ये कहना है, दावा है कि गलत शिकायत दर्ज कराने वाले को किसी दंड का डर नहीं होगा। यानी अगर कोई दावा करता है और गलत उसको निकल जाता है तो फिर उसको दंड का किसी भी प्रकार से खौफ नहीं होगा। यह आयोग केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। यानी यूजीसी क्या है ये भी जान लीजिए। यह आयोग केंद्र सरकार के अधीन आता है। यूजीसी क्या है? विश्वविद्यालय की मान्यता, देखरेख, फंडिंग मुख्य काम यूजीसी करता है। और साथ ही साथ यूजीसी का ये भी काम होता है कि पूरे देश में उच्च शिक्षा का स्तर एक समान रहे, ये देखने का जिम्मा भी यूजीसी का ही रहता है। और इसी के चलते अब यूजीसी के खिलाफ छात्रों का विरोध यहाँ पर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देश में विश्वविद्यालय को कंट्रोल